हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अंशु कुमार सिंह एंड यू वाचिंग अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों कुछ दिनों से मेरी वीडियो टाइम पे आ नहीं पा रही है। मैं थोड़ा सा बीमार चल रहा हूं, इस कारण से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा हूं टाइम पे। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो हमारी है छज्जे के बारे में। जो आप विंडो के ऊपर छज्जा बनाते हो उसके ऊपर है, जिसको आप सनसेड भी कह सकते हो या फिर वेदर वेदर शेड भी कह सकते हो। दोस्तों, इसको आप किन किन जगहों पे यूज करते हो? इनको आप मैक्सिमम खिड़कियों के ऊपर या फिर जो आप घर का मुमटी बनाते हो उसके जो छत पे, मुमटी की छत पे, जब आप उस दरवाजे का, मुमटी का दरवाजा होता है उस पे आप डालते हो उस शेड को। और दोस्तों, ये किस काम में आता है? ये आपको आपको और आपके घर को वेदर से बचाता है। मतलब कि अगर बरसात हो रहा है तो बरसात से बचाता है, और अगर गर्मी है तो गर्मी को डायरेक्टली आपके घर में ना, उससे बचाता है। और धूल उड़ रही है तो उसको वो आपके घर में डायरेक्ट ना आए। मतलब ये हर प्रकार से, बर्फ पड़ रही है तो बर्फ भी आपके खिड़की से होते हुए आपके घर में ना आए। बारिश हो रही है तो दीवार से लगते हुए पानी आपके खिड़की से होते हुए आपके घर में ना आए। तो ये इन सब चीजों के काम आता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सनशेड बनाते कैसे हैं और क्यों बनाते हैं। मैं इसके सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करूंगा। और दोस्तों, सनशेड के बारे में मैं यहां हर डिटेल को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे दोस्तों तो उससे होगा क्या कि ऐसे ही जो हमारे चैनल पे वीडियोस आती हैं, जो भी घर बनाने जुड़ी हुई जो भी वीडियोस आती हैं, वो आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो जुड़ी हुई कोई भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, और साथ साथ ही आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। तो इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं जरूर दूंगा। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं विंडो के सनशेड के बारे में, या विंडो, इसको हम छज्जा भी कह सकते हैं। खिड़की के ऊपर बनाते हैं जो, उसको हम छज्जा भी कह सकते हैं, जो कि मैं आपको इमेज में भी आपने अभी देखी होगी। तो अब हम बात कर लेते हैं इसमें रेनफोर्समेंट कितना डालना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। मैं सारी डिटेल में आपको कॉपी पेन के ऊपर पर्टिकुलरली दिखा के समझाता हूं। ऐसे मैं आपको बता दूंगा तो आपको हो सकता है कि पर्टिकुलरली आपको समझ में भी ना आए। तो इसलिए मैं आपको सीधा कॉपी पेन के ऊपर ले चलता हूं और वहीं पे हम आपको अब दिखाते हैं। छज्जा डिटेल फुल, मतलब भाई लोग, हम बात करने वाले हैं जो खिड़की के ऊपर जो छज्जा देते हैं उसका फुल डिटेल के बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। अब दोस्तों, होता क्या है, उसका हमारी लंबाई चौड़ाई कितनी रखनी चाहिए। अब जब भी इसमें लंबाई चौड़ाई का, तो दोस्तों डिपेंड करता है आपकी खिड़की के ऊपर। आप किस रूम में कितनी चौड़ी खिड़की दे रहे हो, उतना ही चौड़ा आपका छज्जा आएगा। मान लीजिए किसी रूम में आपका ऐसे विंडो आ गई, तो अब यहाँ पे आप इस विंडो में छज्जा कैसे देंगे, कितना बड़ा होना चाहिए। यहाँ छज्जा कम से कम आपके 6 इंची इधर आउट और 6 इंची इधर आउट होना चाहिए। मतलब 6 इंची एक्स्ट्रा विंडो के अकॉर्डिंग होना चाहिए। चाहे आपका 5 फुट का विंडो हो, चाहे आपके अगर 4 फुट का है तो 6 इंची 4 फुट का विंडो में आपका 5 फुट का बनेगा छज्जा। मतलब उसका 6 इंची इधर रहेगा, 6 इंची उधर रहेगा, तो कुल मिला के 5 फुट का लंबाई का छज्जा। मतलब जितने फुट का आपका छज्जा होगा, जितने फुट की आपकी विंडो होगी, उससे 1 फुट फालतू आपका उसमें छज्जा में जोड़ लीजिए। आपको 6 इंची एक्स्ट्रा लेकर के इधर और इधर लेके बना सकते हैं। हाँ, इस चीज़ का ऐसा नहीं है, ये पर्टिकुलरली कोई नियम नहीं है, लेकिन अगर इसका ऐसा रखते हैं तो ये हेल्पफुल होता है खिड़कियों के लिए। आपको वेदर से खिड़की और अच्छी तरह से बचा पाती है। और हाँ दोस्तों, आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इतना आपको रखना चाहिए। अब बात कर लेते हैं रेनफोर्समेंट के बारे में। अब इसमें हमें रेनफोर्समेंट कैसे देना चाहिए और क्या देना चाहिए। या कि मान लीजिए हर विंडो के आपने ऊपर छज्जा दिया, तो इसमें आप रेनफोर्समेंट आप क्या दोगे। इसमें दोस्तों रेनफोर्समेंट जो आपका होगा, जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है छज्जा के ऊपर जो घर के अंदर छज्जा देते हैं, आप वैसे ही रेनफोर्समेंट दे सकते हो। बट दोस्तों, यहाँ थोड़ा सी बात याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे थोड़ा सा टेपर आएगा। मतलब यहाँ पे आप अगर इसको ऐसे वैसे ही सेम रेनफोर्समेंट आप दे सकते हो। मतलब कि जो आपका स्टील आएगा वो ऐसे ही यू शेप में आएगा। और इसको आपको कैसे डालना है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ये आपका जा करके यहाँ पे जो लिंटल में इस विंडो में उस हिसाब से आपको यहाँ पे आगे जा सकता है। अब इसमें कितने का सरिया होगा, ये आपका होगा 10 mm का मेन बार। 10 mm का मेन बार होगा।
6 इंची पे सेंटर टू सेंटर। 10 mm का मेन बार दोगे आप सेंटर टू सेंटर। उसके बाद आप इसमें 8 mm का डिस्ट्रीब्यूशन बार दे सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा तो इसमें वो यहाँ पे 8 mm का हो सकता है, और ये आप चाहे तो 8 mm का, ये चाहे तो आप 7 इंची पे सेंटर टू सेंटर दे सकते हैं। अब दोस्तों ऐसे में रेनफोर्समेंट हो आपकी बात आती है तो यहाँ पे आप सिंगल जाली भी दे सकते हैं, क्योंकि लोग इसमें कोई लोड ज़्यादा आना नहीं होता है, तो इसमें आप हल्का लोड दे करके भी आप काम चला सकते हैं। इसमें आप हल्का सरिया देकर काम चला सकते हैं। कई लोग यहाँ पे सिर्फ 8 का सरिया देकर भी काम चला लेते हैं, कई लोग यहाँ सिर्फ 10 का देकर के काम चला लेते हैं, कई लोग मैसअप जाली बना के काम चला लेते हैं। मतलब कि वो सेंटर टू ऐसे 10 का सरिया बिछा दिया फिर सिर्फ, और सेंटर टू सेंटर कोई 7 इंच कोई 5 इंच पे, मतलब नॉर्मल मैसअप जाली बिछा के भी काम चला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई लोड नहीं पड़ना है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई लोड आना नहीं होता है। हाँ, इसमें सबसे एक मोर इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ मैंने जो बताया ये टेपर क्यों रखना होता है। अब दोस्तों इसके ऊपर जब आपका बरसात का पानी आता है या किसी चीज़ का भी पानी आता है तो वो आपका बरसात में आकर नीचे नीचे रह जाए। अब एक बात और, जब इसकी ये वॉल जो आपका छज्जा आ रहा है, इसकी जो दीवार है, इस दीवार के ऊपर से यहाँ पे आप इसको भी टेपर कर लें। टेपर करें दोस्तों होगा क्या, जो भी आपका बरसात का पानी है उसको वो आपके दीवार पे लगेगा, और दीवार पे लगने के बाद वो यहाँ टेपर से होता हुआ आपके छज्जे पे आ जाएगा। नहीं तो दोस्तों होगा क्या, बरसात के मौसम में ये पानी आपके हल्का हल्का लगते लगते आपके अंदर की दीवारों में दिखाई देगा, हल्का सीलन आपको दिखाई देगी। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यहाँ पे टेपर जरूर करवाएं। अब इसका बात कर लेते हैं कि इसकी विड्थ कितनी रखी जाए, मतलब कि मोटाई कितनी रखी जाए। इस छज्जे की मोटाई जो है आप यहाँ पे 4 इंची से शुरू करके 3 इंची तक रख सकते हो, यहाँ पे 3 इंची से शुरू करके 2 इंची तक रख सकते हो। मोटाई आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे 4 इंची रखना चाहिए, और ये आपका 1 इंची का टेपर दे करके यहाँ पे एंड जो है आपका 3 इंची आपको यहाँ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोई खास लोड नहीं है तो लोग यहाँ पे 3 इंची का भी रखते हैं, 2 इंची का भी रखते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन 3 इंची मिनिमम है मेरे हिसाब से, और 4 इंची तक मैक्सिमम। 4 इंची से स्टार्ट करके यहाँ 3 इंची पे छोड़ दीजिए, या फिर 3 इंची से स्टार्ट करके 2 इंची पे छोड़ दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात कर लेते हैं इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम। अब इसकी लंबाई जो है ये आप 2.5 फुट से 3 फुट तक मैक्सिमम, 3 फुट तक, और मतलब 2.5 फुट से 3 फुट तक आप दे सकते हैं मैक्सिमम। इससे ज़्यादा देने में ये बेकार लगेगा, ख़राब लगेगा, और ये लोड बढ़ जाएगा, और ये आने टाइम पे अच्छा भी नहीं लगता है ये, और ये क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं इसमें अगर ज़्यादा लंबा देते हो तो। उसमें फिर आपको रेनफोर्समेंट भी उस हिसाब से देने पड़ेंगे। लेकिन आप यहाँ पे 2.5 फुट से 3 फुट तक मैक्सिमम दे दीजिए। 2.5 फुट मैक्सिमम मैंने देखा है, वो यहाँ पर करवाते हैं लोग घर में, वो 2.5 फुट तक ही होता है। 3 फुट भी रेयर केस में ही किसी में होता है। इसी प्रकार से आप इसमें, अब आपको समझ में आ चुका होगा इसमें रेनफोर्समेंट क्या डलेगा, सरिया क्या डलेगा, और इसमें मेन बार कौन सा डलेगा, डिस्क्रिप्शन बार कौन सा डलेगा। आप चाहो तो इसमें मैसअप दाल भी कर सकते हैं यूज़ लोग, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे इसमें बहुत ही कम, कोई लोड ही नहीं आता है इसमें एक तरह से देखा जाए तो इसलिए इसमें लोग लाइट इन्फोर्समेंट रख करके, मतलब हल्का इन्फोर्समेंट रख करके भी काम चला लेते हैं। बाकी आपका स्लोप आप देख चुके हैं। अब आपको हाँ ये चीज़ आप ज़रूर, ये चीज़ यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका विंडो जितने भी फुट का हो उससे कम से कम 6 इंची बाहर जरूर निकालें। 6 इंची निकालेंगे तो सबसे बेस्ट है। लोग नॉर्मली 3 इंची भी निकालते हैं, वो आपको उनके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं कहूँगा आपको 6 इंची जरूर निकालें। जितना भी आपका विंडो हो उससे 1 फुट एक्स्ट्रा मार्जिन, मतलब 6 इंची इधर, 6 इंची राइट में, 6 इंची लेफ्ट में, उसके हमेशा करें एक्स्ट्रा आपके विंडो के ऊपर। इससे दोस्तों आपके विंडो को और आपके घर को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है। अगर बरसात में पानी आए, चाहे आप हवा आए, जो भी है, तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है। ऊपर से कुछ गिर रहा है तो भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिल जाता है। और यहाँ पे अब बात कर ले, आपकी बात तो सब कुछ बारे में हो ही चुकी है। ये टेपर का ध्यान रखें और खासकर इन सब का भी ढलान का ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, वीडियो करता हूँ समाप्त। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं, और चाहे तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे आपको मुझे मेरी फेसबुक के आईडी का भी लिंक मिल जाएगा, और आप वहाँ भी हमसे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आप हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस और हमसे डायरेक्टली जुड़ के बातें कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो करता हूँ समाप्त, और एक अच्छी और एक बेहतरीन वीडियो लेकर के जल्द ही आपके सामने हाजिर होता हूँ, और फिर मिलते हैं एक बहुत ही बेहतर वीडियो में।